मूवी की शुरुआत में हम एरियल को देखते हैं जो नहा रही थी। इसके कारण उसके मोबाइल पर काफ़ी मिस कॉल आए थे जो कि उसके बहन सारा के थे, पर वो उठा नहीं पाई थी। उसी वक्त वो अपने मेल बॉक्स में जाकर एक वॉइस मैसेज चेक करती है, तो वहाँ पे सारा ने उसे कहा था कि मुझे आपसे काफ़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है, पर वो वहाँ पे उससे बात करना भूल जाती है और ऑफिस चली जाती है। बाद हम डॉक्टर हैमर को देखते हैं जो कि स्पीच दे रहे होते। वो अपने स्पीच में कहते हैं कि कुछ साल पहले साउल और डेविल्स उनका सभी का एक ही टारगेट था, पर चर्च ने उनके ऊपर हावी हो गए और उन्होंने शैतानों और हाइपोमाइट को उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया। उसके बाद हाइपोमाइट का स्टैचू भी गायब हो चुका है, पर हमें हाइपोमाइट की स्टैचू की खोज है। अगले ही सीन में हम डॉक्टर हैमर और उनकी स्टूडेंट मिशेल को देखते हैं जिनका अफेयर चल रहा होता है। उसी वक्त उनका दूसरा स्टूडेंट काइल वहाँ पे आता है और वो उसे सारा के बारे में बताता है। इधर दूसरी सीन में हम एरियल और उसके बॉयफ्रेंड पोल को देखते हैं। उसी वक्त एरियल को एक कॉल आ जाता है और उस कॉल में उसे पता चलता है कि उसकी बहन सारा ने सुसाइड कर लिया है। और ये बात सुनकर एरियल काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि सारा ने उसे काफ़ी कॉल किए थे और एरियल ने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया था, इसलिए एरियल काफ़ी दुखी है। बाद में एरियल अपने बॉयफ्रेंड पॉल को लेकर सारा के रूम पर चली जाती है। वहाँ पे वो देखती है अपने बहन सारा ने दीवार के ऊपर काफ़ी न्यूज़पेपर्स लगाए थे और उसे ऑलवेज लगता था कि वही हंटिंग हाउस में कुछ घोष रहते हैं और उसे हेलुसिनेशन के कारण सारा ने सुसाइड कर लिया है। उसी वक्त हम सारा का घोस्ट वहाँ पे देखते हैं जिसे किसने गोली मारी होती है और सारा काफ़ी डरावनी दिखती है। वो एरियल के सामने आती है और उसे बताती है कि तुम्हें बाकी सब लोगों को बचाना है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सीन में हम डॉक्टर हैमर को उस जगह पे देखते हैं। डॉक्टर हैमर एरियल को कहते हैं कि तुम्हारी बहन ने सारा ने सुसाइड नहीं किया है, उसे किसी ने मारा है। वो बोलती है ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सारा किसी का बुरा नहीं कर सकती। पर डॉक्टर हैमर बोलते हैं कि 2 वीक पहले मुझे सारा ने कॉल किया था और वो मुझे स्टैचू के बारे में कुछ बताने वाली थी और वो मेरे साथ हंटिंग हाउस पर भी आने वाली थी। उस टाइम पे एरियल उसे बोलती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारा उस हंटिंग हाउस से कैसे तो बचकर पीछे आई थी, पर वो वहाँ पे जाना क्यों चाहेगी। तो उस वक्त डॉक्टर हैमर उसे बोलते हैं कि उस स्टैचू को पाने के लिए काफ़ी लोग तैयार है और काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो स्टैचू उन्हें मिल जाए, इसलिए कुछ लोगों ने उसे मार दिया और ये सुसाइड नहीं है। के बाद हम पोल को देखते हैं जो एरियल को घर छोड़ने के लिए गया है। वहाँ पे एरियल अपने मेल बॉक्स से कुछ पार्सल्स उठाती है और वो अपने रूम में जाकर देखती है तो उसमें सारा का एक पार्सल था। वो पार्सल ओपन करती है, उसे वहाँ पे एक डायरी मिल जाती है। वो डायरी पढ़ने वाली होती है। उसी वक्त बिना सोचे एरियल घर का दरवाजा ओपन कर देती है। उसे लगता है कि पोल होगा, पर वो अपने सामने डेसमेंट को पाती है। डेसमेंट के आदमियों ने पोल को भी पकड़ा होता है। इसी दौरान एरियल से हाथ से वो डायरी नीचे गिर जाती है। बाद में वो डेसमेंट को पूछती है कि ये क्या है, तो डेसमेंट उसे बोलता है कि तुम्हारे बहन को स्टैचू के बारे में पता था पर उसने मेरी हेल्प नहीं की, इसलिए वो बेवजह मारी गई है। और उसी गुस्से में एरियल उसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो उसे कुछ नहीं कर पाती है और वो उसे बोलता है कि अभी तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी वरना तुम्हारी भी हालत तुम्हारे बहन जैसी हो जाएगी। फिर हम डॉक्टर हैमर को देखते हैं। वो अपने स्टूडेंट कायल और मिचेल के साथ उसी हिल हाउस में आ चुके हैं। दूसरे सीन में हम डैशमेंट, एरियल और पोल को देखते हैं। ये सभी अभी हिल हाउस के बाहर आ चुके हैं। डैशमेंट एरियल को बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ इस हाउस में आना पड़ेगा, पर एरियल उसे मना कर देती है। उसी वक्त डैशमेंट अपने आदमी को बोलता है कि तुम पाउल को मार दो, पर उस वक्त एरियल उसके साथ अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है और डैशमेंट और एरियल घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही डैशमेंट और डॉक्टर हैमर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो डॉक्टर हैमर डैशमेंट को पूछते हैं कि तुम्हें इस सब के बारे में, स्टैचू के बारे में कैसे पता चला। तो उसी वक्त हमें पता चलता है कि डॉक्टर हैमर की जो स्टूडेंट थी वो असल में डैशमेंट की गर्लफ्रेंड थी और वो उसे फंसा रही थी। उसी वक्त हम एरियल को देखते हैं। वो भागना चाहती है पर वहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर से इन लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। उसी वक्त इस हिल हाउस के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये लोग काफी डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये क्यों हो रहा है, पर डैशमेंट इन्हें सबको बता देता है कि यहाँ पे कुछ साल पहले मेंटल असाइलमेंट हुआ करता था जिसे डॉक्टर वेंकट चला रहे थे और यहाँ पे जो कैदी होते थे, जो सभी मेंटल होते थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते टाइम पर वो यहाँ से भाग ना जाए, इसीलिए यहाँ पे ऑटो लॉक सिस्टम लगाई गई है जिससे ये दरवाजे ऑटो लॉक हो जाते हैं। और उस ऑटो लॉक को खोलने के लिए हमें अभी बेसमेंट में जाना पड़ेगा।
ये सभी बातें डैशमैन में उस डायरी में जो मैप था उसमें देखी थी और वो सभी लोगों को लेकर बेसमेंट में चला जाता है और सबको अलग अलग दिशा में जाकर स्टैचू को ढूंढने के लिए बोल देता है। उसके बाद हम हीरो को देखते हैं जो एक ऐसे कमरे में चली गई है, वहाँ पे उसे दो लड़कियाँ दिखती है और वो दो लड़कियाँ उसे अट्रैक्ट कर कर उसे किस करने लगती है और जैसे ही वो उसे किस करती है तो उसे हेलुसिनेशन आ जाता है कि डॉक्टर वेंकट ने इन दोनों लड़कियों को किस तरह से मारा है। बाद में उसके ध्यान में आता है कि वो दोनों लड़कियां काफ़ी डरावनी है और वो वहाँ से भागने लगती है। उसी वक्त उसके सामने डॉक्टर वेंकट आ जाता है और वो उसे इतनी बुरी तरह से मार देता है। अगले ही सीन में हम डेसमंड और एरियल को देखते हैं। डेसमंड सभी लोगों को कॉल कर कर मेन रूम में आने के लिए कहता है, पर काफी लोग मार ही चुके हैं इसलिए सभी के साथ कॉल नहीं हो रहा था। बाद में हम देखते हैं कि एरियल के सामने वाला एक दरवाजा अपने आप खुल गया है और एरियल अपने आप हवा में उड़कर उस दरवाजे के अंदर चली गई है और वहां पे एरियल को एक आत्मा दिखती है और वो उसे एक हेलुसिनेशन दिखाती है कि उसे किस तरह से मारा गया था। उस हेलुसिनेशन के बाद एरियल को पता चलता है कि उसकी बहन सारा जो कह रही थी वो सही था। वही बाहर बैठे पाउल और डैशमैन का आदमी, उनके पास एक कॉल आ जाती है। उन्हें लगता है कि वो कॉल डैशमैन में की है और डैशमैन में एक्चुअल में कोई कॉल की नहीं होती है। वो कॉल में उन्हें बताते हैं कि तुम्हें हंटिंग हाउस के अंदर आना पड़ेगा और उस कॉल को फॉलो करते हुए वो आदमी और पाउल घर के अंदर चले जाते हैं। वही दूसरी सीन में हम देखते हैं नॉरिस और कायल मेन रूम में आ चुके हैं और उन्हें वहाँ पे बेड के ऊपर कोई चीज़ हिलती हुई दिखती है और इसलिए नॉरिस आगे जाते हुए उस चीज़ को हटाता है और उसी वक्त वहाँ के जो कर्टन होते हैं वो उसके पैर और हाथ में लपेट जाते हैं और वो उसे हवा में उठा देते हैं। कायल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर कायल को ही हवा में वो घोस्ट उड़ा देते हैं जिससे कायल बाजू गिर जाता है। बाद में हम देखते हैं नॉरिस के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो वहाँ पे मारा जाता है। ये देखकर कायल काफी जोर से चिल्लाता है। वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। घर के दरवाजे अपने आप बंद होना शुरू हो जाते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर एरियल घर के बाहर छलांग लगा देती है और वो लकीली घर के बाहर चली जाती है। पर जैसे ही गाड़ी के पास जाती है तो उसे वहाँ पे पॉल नहीं मिलता। वो काफी परेशान हो जाती है और वो फिर से उस गाड़ी से गन निकाल कर घर के दरवाजे के पास चली जाती है। उस घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और वो घर के अंदर चली जाती है। ये देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि इस घर के दरवाजे अपने आप कैसे खुल रहे हैं। तो एरियल उन्हें बताती है ये घर मुझे अंदर लाना चाहता है। इधर हम देखते हैं सैमुअल को एक घोस्ट ने पकड़ा हुआ है और उसे व्हील चेयर पर बिठाकर वो ऑपरेशनल थिएटर में ले गई है। वहाँ पे डॉक्टर वेंकट उस सैमुअल को एक चेयर पर बिठाकर उसके सर के से ब्रेन निकाल देती है और वो वहाँ पे मारा जाता है। यही हम दूसरी जगह पे एरियल और डेसमैन को देखते हैं जो एक दूसरे के ऊपर गन ताने हुए खड़े हैं और एक दूसरे को मारने की सोच रहे हैं। पर उसी वक्त सभी लोग उनको रोकते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अभी हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए सोचना चाहिए। तो वो सभी लोग मैप पर देखते हैं कि बाहर जाने का रास्ता कैसा है। तो उसी वक्त कायल उन्हें बताता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता पता है पर हमें पहले उस स्टैचू को ढूंढना पड़ेगा। पर एरियल उन्हें बोलती है कि मैं उस स्टैचू को नहीं ढूंढना चाहती हूँ, मैं और पॉल यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तुम्हें आना है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो उसी वक्त डॉक्टर हैमर भी एरियल के साथ बाहर के रास्ते से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और रास्ते में जाते टाइम पे डॉक्टर हैमर उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर वेंकट एक ब्रिलियंट फिजिशियन था, उसे नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। वो लोगों को काफी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करता था और बचाता भी। स्टैचू के कारण शैतानी शक्तियों ने उनके ऊपर कब्जा किया और उनको लोगों को बचाने के बजाय उनको लोगों को मारने के लिए तैयार किया। उसके बाद डॉक्टर वेंकट हर एक पेशेंट को एक एक कर कर यहाँ पे मारने लगा। जैसे ही चलते चलते एक हाइड्रो पुल के पास पहुंच गए, वहां पे वो उन्हें बताता है कि डॉक्टर वेंकट अपने पेशेंट का इलाज इस पुल में किया करता था। उसी वक्त डॉक्टर हैमर से डैशमैन गन छीन लेता है और डॉक्टर हैमर को धक्का लगा देता है। डॉक्टर हैमर को बचाते हुए कायल खुद ही उस पुल में गिर जाता है। जैसे ही कायल पुल में गिर जाता है तो उसे बचाने के लिए एरियल उसके पीछे उस पुल में कूद जाती है और वो उसे ऊपर लाने ही वाली होती है। उसी वक्त उस पुल से काफी लाशें ऊपर आ जाती है और अब ये सभी लाशें जिंदा हो चुकी है और उसी में से एक लाश कायल को पकड़ लेती है और वो उसे हेलोजन दिखा देती है कि डॉक्टर वेंकट ने उसे किस तरह से इस पुल में डुबोकर मारा था और वो उसे पानी में लेकर चली जाती है। अब कायल भी यहाँ पे मारा गया है। अगली सीन में हम रिचल को और
डैशमैन को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त डैशमैन को लगता है कि रिचल अब एक घोस्ट है, वो रियल नहीं है, इसलिए वो उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उससे डर कर रिचल एक कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि काफ़ी सारी चीज़ें हवा में लटक रही होती है, इसलिए वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने के लिए शुरुआत कर देती है। और भागते हुए उसके ऊपर एक चेयर गिर जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उसी वक्त उसके सामने डॉक्टर वेंकट आ जाता है और डॉक्टर वेंकट उसके ऊपर एक हेवी चीज गिराकर उसके सर को कुचल देता है और वहां पे मिचेल की मौत हो जाती है। अगले ही सीन में हम डॉक्टर हैमर, एरियल और पॉल को देखते हैं जिन्हें एक सेवर मिल चुका है जिससे वो खोलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, पर वो उनसे खुल नहीं पाता है क्योंकि वहां पे लोहे के रॉड लगे रहे होते हैं। उसी वक्त उस सेवर से 2 हाथ ऊपर आ जाते हैं और वो एरियल को हेलुसिनेट करते हैं कि अगर तुमको यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें इस स्टैचू को ख़त्म करना होगा और ये स्टैचू इस जगह पे है। इस तरह से उसको पता चल जाता है और वो डॉक्टर हैमर को बोलती है कि अगर हमें इस घर से बाहर जाना है तो हमें उस स्टैचू को तोड़ना पड़ेगा और तभी हम इस घर से बाहर जा पाएंगे। कुछ ही देर में एरियल और डॉक्टर हैमर, पॉल उस स्टैचू को ढूंढ लेते हैं। जैसे ही उस स्टैचू के पास जाते हैं तो एरियल उसे गन से उड़ाना शुरू कर देती है। काफ़ी गोलियां चलाने के बाद भी वो देखती है कि उस स्टैचू को कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसी वक्त एरियल सोचती है अगर हम इस स्टैचू को इस जगह से हटा देते हैं और उस सेवर में डाल देते हैं तो इन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। और वो पॉल के हेल्प से उस स्टैचू को उस जगह से हटा देती है और वो सभी बाहर की दिशा में भागना के लिए शुरू हो जाते हैं। पर रास्ते में उन्हें डैशमैन मिल जाता है और डैशमैन उनके ऊपर गन तानते हुए उन्हें बोलता है कि वो स्टैचू मेरे हाथ दे दो। उसी वक्त कुछ आत्माएं डैशमैन के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे जिस तरह से डॉक्टर वेंकट ने उन आत्माओं को जलाकर मारा था उसी तरह से वो डैशमैन को आग में डालकर मार देते हैं। उसी दूसरी जगह पे हम एरिस को देखते हैं जो उस स्टैचू को गटर में डालने वाली होती है। उसी वक्त डॉक्टर हैमर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बोलते हैं इस स्टैचू को पाने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया है, अब इस स्टैचू को मैं तुम्हें इस तरह से गटर में नहीं डालने दूंगा। उस टाइम पर एरिस उसे बोलती है कि अगर तुमने उस स्टैचू को नहीं गटर में डाला तो तुम भी मारे जाओगे और मैं भी मारी जाऊंगी। और वहाँ पे हम देखते हैं कि अभी काफ़ी सारे घोस्ट वहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर वेंकट भी आ चुका है। जैसे ही डॉक्टर वेंकट आता है वो सबसे पहले एरियल के ऊपर हमला कर देता है। बाद में वो डॉक्टर हैमर के पास जाता है और डॉक्टर हैमर को बड़ी बेदर्दी से मारने के लिए शुरू कर देता है। यहाँ पे डॉक्टर वेंकट डॉक्टर हैमर को मार रहा होता है, उसी वक्त एरियल उस स्टैचू को उठाकर गटर में डाल देती है जिससे वहाँ पे जो भी घोस्ट थे, जो भी आत्माएं थी, सबको मुक्ति मिल जाती है और ये घर खुल जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं पॉल उसकी तरफ भागते हुए आता है और वो एरियल को किस करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।